देखिए, आज लोहड़ी है और हम इस वक्त हैं किसान आंदोलन में मसाणी बैरेज के पास। कैमरा पर्सन से कहें एक बार वो बैनर एक बार दिखाएं कि लगा हुआ है स्वैच्छिक रक्तदान शिविर। यह लगाया गया है लोहड़ी के पर्व पर और उन लोगों द्वारा लगाया गया है जो किसान यहाँ आंदोलन कर रहे हैं 3 अध्यादेशों को लेकर के, और लगातार यह आंदोलन पिछले कई दिनों से चल रहा है। कैमरा पर्सन से कहें तमाम ये तस्वीरें दिखाएं। ये देखिए, यहाँ नर्सिंग स्टाफ भी बैठा है और जो आयोजक है वो भी बैठे हैं। लोग यहाँ अपनी स्वेच्छा से रक्तदान कर रहे हैं। कितना यूनिट रक्तदान हो गया वो भी हम बात करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि आपको बता दें कल सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया है और किसान अभी भी झुकने को तैयार नहीं है। उन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि कोर्ट में हम लोग नहीं गए थे, किसान नहीं गए थे, तो सीधा जनाब ये बताइए किन की ओर से रक्तदान शिविर लगाया सर? ये यहाँ पे जितने भी किसान आए गए हैं स्पेशली उनकी तरफ से, और इसके अंदर हमारी वॉलंटियर की सन्स ऑफ फार्मर्स की वॉलंटियर टीम भी लगी हुई है, और ये यहाँ पे जितने भी सारे किसान आए हैं सभी इनके द्वारा ये रक्तदान शिविर जो है लगाया गया है जी। तो कितना यूनिट रक्त अब तक आ चुका? लगभग 100 के अराउंड आ चुका है जी, और भी काफ़ी आने की उम्मीद है। तो आपको बताएं, देखिए 100 यूनिट यानी कि खून अब तक आ चुका है। आप लगे हुए हैं यहाँ पर, क्या लोगों ने अपने प्लान बनाया आंदोलन में रक्तदान से? देखो, प्लान हमारे को कोई नहीं बनाना पड़ रहा है, प्लान ऑटोमेटिक यहाँ सारे बढ़ना है सर। ये जो पहला आंदोलन है सर, हमने ट्रैक्टर मार्च हरियाणा में निकालने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपने देखा होगा सर, अभी अगर मेरे को कोई शादी का निमंत्रण दे, कि आपको 11 बजे आना है, तो मैं तो यही सोचूंगा कि 12 या 1 बजे चलना है। कोई राजनीतिक या सामाजिक या किसान सभा या किसान संगठन का कार्यक्रम हो तो 11 बजे का कार्यक्रम रखे, तो यही सोचूंगा 12 या 1 बजे। लेकिन आप चेक कर लीजिए, हरियाणा में जो ट्रैक्टर मार्च निकाला गया उसका समय 11 बजे था, ट्रैक्टर 10 बजे पहुंच गए। हमें उनको संभालना मुश्किल हो गया और हमें 10:40 पर उनको स्टार्ट करना पड़ा। देखिए, कैमरा पर्सन दिखाएं, जो रक्त दे रहा है उसको बाकायदा सर्टिफिकेट भी यहाँ दिया जा रहा है, और एक पानी की बोतल है ये भी दी जा रही है, और तमाम जितने भी डोनर हैं जो यानी कि ब्लड डोनेट कर रहे हैं, देखिए लाइन लगी हुई है। आपने ऐसा कारवा बहुत कम देखा होगा कि कोई ब्लड देने के लिए इतनी रफ्तार से यानी कि लगाओ। नर्सिंग स्टाफ भी यहाँ लगा हुआ है, तमाम जो ये देखिए ये लोग लगे हुए हैं ब्लड देने के लिए कि अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जनाब, अब तक ब्लड डोनेट हो चुका है? 100 यूनिट्स हो चुका है। तो कहाँ से स्टाफ आ रहा है ये ब्लड लेने के लिए? कहाँ डोनेट करोगे सारा? ये तो लोकल हॉस्पिटल है सर यहाँ का। हाँ जी। 100 यूनिट हो चुका? हाँ जी। तो अभी और चलेगा? कब तक चलेगा ये कैंप? अभी जब तक सब आ रहे हैं तब तक तो चलेगा ही। तो देखिए सर्टिफिकेट हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम ये मेज लगी हुई है, बाकायदा नाम, पता, एंट्री, और कैमरा पर्सन से कहेंगे ये देव सुखदेव ढाबे के सामने ये कैंप लगा हुआ है। और ये आप देखिए, आपको कहे एक बार कैमरा पर्सन को वो फ्लाईओवर दिखाए जहां पुलिस ने नाका लगाया हुआ है इनको रोकने के लिए। और आपको बता दें यही वो जगह है जहां आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। देखिए इस तरीके से लोग अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं यहाँ, और ये देखिए ये ब्लड डोनेशन इन्होंने किया है अपना, और भी लोग ये देखिए अपना अपना पर्ची बनवाते जा रहे हैं यहाँ डोनेट। सर कितने लोग अब तक आ चुके ब्लड डोनेट? 100 प्लस आ चुके हैं सर। 100 प्लस हो गए। हाँ। तो कितना टाइम एक आदमी में लग रहा है ब्लड? 5 मिनट सर। 5 मिनट बस। तो 5 मिनट एक जो डोनर होता है उसका लगता है। ये बाकायदा तमाम इंतजामात यहाँ किए गए हैं, सुबह से ही ये कैंप लग रहा है, और कहीं ना कहीं मिसाल है कि लोहड़ी वाले दिन जो इस चीज़ को चुना गया है। देखिए, सबसे पहले तो आज लोहड़ी का पर्व था, तो शुभ दिन के ऊपर हम एक यहाँ के जो जितने भी लोकल लोग हैं हम उनको एक मैसेज देना चाहते थे कि देखिए जो किसान हैं ये आपकी सहायता के लिए बैठे हैं। ये हम रेवाड़ी के अंदर आज के दिन ब्लड डोनेट कर रहे हैं, रेवाड़ी की संस्था को ब्लड डोनेट कर रहे हैं। कल को यहाँ पे किसी भी गरीब या मजदूर या कोई गरीब के किसान साथी को अगर खून की ज़रूरत होगी तो उनके लिए हमारा खून सबसे पहले तैयार है। उसके साथ साथ हम देश को जब खून की ज़रूरत पड़ी है तो किसान के बेटे आज तक कभी पीछे नहीं हटे हैं, चाहे वो रक्तदान की बात हो तो चाहे वो अपनी जान की
मजबूती की बात है। आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन इसी आंदोलन को लेकर के बहुत सारे लोग अंगलियां उठा रहे हैं जी। कि किसान नहीं है, पता नहीं इनको कहाँ से फंडिंग हो रही है, ये तो काजू बादाम किशमिश खा रहे हैं। देखिए जी, ये वही लोग हैं, ये जो खालसा एड को भी बुरा बोलते हैं और लंगर को भी बुरा बोलते हैं। जब कोरोना का समय था, तब जब लंगर चल रहा था, जब गरीबों की सहायता हो रही थी, जब भूखे लोग थे उनको जब लंगर मिल रहा था, तो तब ये बिल्कुल सही थी, ये फंडिंग भी सही थी, गरीब लोगों की हेल्प भी हो रही थी, तब ये किसान भी थे, किसान के बेटे भी थे। आज अगर किसान खुद के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहा है, तो आज ये वही जो किसान है वो आतंकवादी हो गया, वही किसान है वो पाकिस्तानी हो गया। और देखिए, पाकिस्तान जैसा देश जिसका बात करें, उसके बाद खुद के पास खाने के लिए नहीं है, हमें क्या खिलाएगा वो? ये जवाब है इस युवा का उन लोगों के लिए जो किसानों के बारे में घर बैठ करके न जाने क्या क्या बोल रहे हैं। उनको सुनना चाहिए इन चीज़ों का। और ये ब्लड डोनेशन जो कैंप लगा है, ये बानगी है उसकी कि किस तरीके से किसान ही है और जो कर रहा है वो आम लोगों के लिए कर रहा है। लोग घर बैठ करके क्या कुछ बोलते हैं कि ये किसान नहीं है, उनको सीधा सीधा एक जवाब दे दिया। देखिए जी, सबसे पहले तो हमारे ऊपर एक एलिगेशन लगाएगी, किसानों के ऊपर एलिगेशन लगाएगी कि ये जो किसान है ये पिकनिक मनाने आते हैं। आज के दिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जितने भी किसान साथी हैं, अगर वो रात भर खेत में खड़ा होना जानते हैं तो वो सड़कों पे सोने में उनको कोई दिक्कत नहीं है। हम अगर रात को 2:30-3 बजे सर्दियों में 1 डिग्री टेम्परेचर में अगर अपना पानी लगा सकते हैं, तो आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे आने वाले किसानी हकों के लिए हम अभी 1.5 महीना हो गया और 2 देखिए, महिलावत जी भी यहाँ आ गए हैं और ये हमारे बावल 84 के लोग हैं, ये भी पिछले कई दिनों से। महिलावत जी, क्या कहेंगे आप? कैंप जो लगा है, एक अच्छा सराहनीय काम आप सब आंदोलनकारियों ने किया है। देखिए, किसान इस देश का भक्त है और किसान के खून का एक एक कतरा इस देश के काम आए, उसका उदाहरण है ये कि किसी भी इंसान की जान बचे, इस हेतु सदैव किसान इस देश के लिए समर्पित रहा है। और आज समर्पण का उदाहरण यहाँ दिया जा रहा है ब्लड डोनेशन कैंप के माध्यम से। सुना आपने, ब्लड डोनेशन के माध्यम से उदाहरण है ये दिया जा रहा है कि किसान और जवान यानी कि एक ही सिक्के के दो पहलू है और दोनों ही देश के लिए काम करते हैं। किसान अनाज पैदा करता है जो हर किस इंसान का पेट भरता है, जवान सीमा के ऊपर जो लगा होता है जो देश की रक्षा करता है, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों को ही गाली मिलती है। क्यों? देखिए जी, ये जो सरकार है, पिछले 6 साल से ये जो सरकार आई है, इसकी ये नीति रही है, जो भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करता है, चाहे वो हमारे फौजी भाई हों, चाहे वो पुलिस प्रशासन भाई हों, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो हमारे पत्रकार भाई हों, या विभिन्न जितने भी हमारे क्षेत्र हैं, अगर कोई भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाएगा तो उनको कभी ये बोलते हैं कि ये फलाना गैंग आ गई, अब ये आतंकवादी आ गए, अब ये कश्मीरी आ गए, अभी इनको पाकिस्तान से फंडिंग है, तो उनको इतना डिमीन करने की कोशिश की जाती है। लेकिन बाकी सभी मुद्दों में अगर ये कामयाब रहे हैं किसी हद तक, तो मैं इन सरकार को बता देना चाहता हूँ कि आज तक की आपकी जितनी कोशिशें थी वो तो नाकाम होगी ही होगी। और इस आंदोलन को जो आपकी रद्द बंद करने की और इसको गाली देने की जो आपकी रणनीति थी, उसको इस हिंदुस्तान के देशवासियों ने सरासर नकार दिया है। खट्टर सरकार को लोगों ने सरासर नकार दिया है। जिस तरीके से ये हंसी मजाक में अभी हमने देखा था कि तूफान आ गया जी, इस कारण जो हमारे खट्टर साहब हैं उनका जो प्लेन नहीं उतर पाया। देखिए, वो तूफान सिर्फ एक ही गांव में आया था। जहां जहां ये भारतीय जनता पार्टी वाले अपने प्रोग्राम करेंगे, वहां वहां तूफान आएंगे और वहां वहां किसानों के तूफान आएंगे। किसानों के तूफान आएंगे। महिलावत जी, आप लोग धर्म का काम कर रहे हैं, जान बचाने के लिए रक्तदान लगाते हैं, इतने दिनों से आप ठंड में बैठे हैं, लोग तो फिर भी तरह तरह की बातें करते हैं। देखिए, जो वास्तव में सत्य के पक्षधर हैं वो पॉजिटिव वे में बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो सरकार के पैरवीकार हैं, जिनका किसानों की बातों का कोई जवाब नहीं, जिनके पास वो इस तरह की अनर्गल बयानबाजी वो करते रहते हैं, उनका हमारे इस आंदोलन पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना। हम निश्चित रूप से अपने काम में लगे हैं और निश्चित रूप से हमारे इस आंदोलन को मजबूती हम देने का काम कर रहे हैं। मजबूती मिलेगी हमारे आंदोलन। तो कितना ब्लड यानी कि अब तक लिया जाएगा और भी चलता रहेगा? कब तक चलेगा ये? आप देख रहे हो ना, लाइन टूट नहीं रही है, अभी तो बहुत लोग सुबह से लाइन लगी है। तो देखिए, यही स्थिति कहीं ना कहीं है। आपने दिया है? हाँ, मैंने ब्लड दिया है। मैं बावल से ईश्वर महिलावत हूँ और ब्लड देना चाहिए। हम किसान हैं, किसानों के
के काम आए ब्लड, फौजियों के काम आए, किसी के और भी काम आए, तो हम तो ब्लड भी देंगे और पैदा करके अनाज भी खिलाएंगे देश को। और ब्लड भी किसान ही दे रहा है, कोई और अन्य आदमी थोड़ी दे रहा है। किसानों का ये कैंप है, किसानों ने ही ब्लड बैंक लगाया हुआ है। तो ये हमने आपको दिखाया कि आंदोलन चल रहा है, आंदोलन के साथ साथ हर वो काम चल रहा है जो जनहित के अंदर है। ये ब्लड डोनेशन देखिए, देने वाले जो लोग हैं लाइन में लगे हुए हैं। जनाब, आप ब्लड दे रहे हैं, कैसा महसूस कर ब्लड देके आप? ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਬਲੱਡ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 35 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ। ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ। मोदी कोई देखिए बता दिया कि हर बहुत बढ़िया लग रहा है जी। पहली बार दे रहे हैं ब्लड हम, हमें नहीं पता था पहले, तो बहुत बढ़िया लगा। अब दे रहे हैं। हम मोदी से बहुत नाराज़ हैं, हमारी बात नहीं सुन रहा है। 2 महीने होने वाले। सीधी नाराजगी है कि अध्यादेशों को लेकर के सरकार नहीं सुन रही है। ये हमने आपको दिखाया ब्लड डोनेशन कैंप। यहाँ जो जो गतिविधियाँ होगी HR न्यूज़ आपको दिखाता रहेगा। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज़ रेवाड़ी।